दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा था जिसे शिल्पकला में अत्यंत रुचि थी। उनकी पसंद भी बहुत ही निराली थी। वह मोतियों की खोज में देश परदेश जाया करते थे और वहाँ से मूर्तियाँ लाते थे। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियाँ राजमहल में सजाई हुई थी। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियाँ जान से भी प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा उनसे अत्यंत लगाव रखते हैं। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों में से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस सेवक के लिए तुरंत मृत्यु दंड का फरमान जारी कर दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा तो उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई है, अत्यंत नाजुक है, अमरता का वरदान लेकर नहीं आई है। आज नहीं तो कल जरूर किसी न किसी के हाथों टूट जाती। उसे भी अकारण ही मृत्युदंड मिलता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया और न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। राजा को समझ में आ गया था कि उनसे कई गुना अच्छा तो उसका सेवक था, जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी परहित की सोची। राजा ने सेवक से पूछा, अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा? तुम निडर रहे। तुम्हारे इस संयम संभाव और दूरदृष्टि के गुणों की क्या रहस्य है? सेवक ने बताया, राजमहल में काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता था तो वह ईश्वर को बहुत ही गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वो बहुत ही स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दें तो उसे स्वीकार करने में हर्ज ही क्या है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कटु अनुदान दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु सब उस ईश्वर की देन है। उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए अगर परहित की भी हम थोड़ा से भी सोच सके तो यह मानव जीवन के लिए बहुत ही सार्थक बात होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ईश्वर के काम में उसका हाथ बटा रहे होते हैं, और अगर हम ईश्वर के काम में हाथ बटा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। और दूसरों के हित करने में जो खुशी मन को मिलती है वो किसी अन्य काम को करने में नहीं मिलती। इसलिए परहित का हमेशा चिंतन करें, परहित के बारे में सोचें और मानव जीवन को सार्थक कीजिए। धन्यवाद।